नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे उमा प्रभाकर। राष्ट्रनीति में आज का विषय है नाक में दम करती महंगाई। महंगाई यदि इसी तरह बढ़ती रही तो देश में अराजकता भी फैल सकती है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय थोक चीजों के दाम में 15.8% की बढ़ोतरी हो गई है। इतनी महंगाई 31 साल बाद बढ़ी है। इन 3 दशकों में महंगाई जब भी थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देती थी, देश में शोर मचना शुरू हो जाता था। संसद में शोर मचने लगता था, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगते थे और सरकारों की खाट खड़ी होने लगती थी। लेकिन इस वर्ष बड़ी महंगाई को लोग 2 कारणों से अभी तक बर्दाश्त किए हुए हैं। एक तो कोरोना महामारी की वजह से और दूसरे यूक्रेन के युद्ध के कारण। कोरोना महामारी ने देश के करोड़ों लोगों को लंबे समय तक बेरोजगार करवा दी। तेल की कीमतें बढ़ी तो उसके कारण देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ गई। भयंकर गर्मी के कारण साग, सब्जी, फलों और दूध की कीमतों ने भी उछाल ले लिया है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें इतनी उचका दी गई कि मध्यम वर्ग के लोग भी हैरान और परेशान हैं। गांव के लोग तो फिर भी चूल्हे अंगीठी से गुजारा कर सकते हैं और कार व फटफटी के बजाय साइकिल से अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन शहरी लोग क्या करें? बसों और मेट्रो के किराए लगभग दुगने हो गए हैं। आम आदमी की मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं। अनाज, दाल, मसालों जैसी रोजमर्रा की चीजें खरीदते वक्त उसके पसीने छूटने लगते हैं। मध्यम वर्ग, कर्मचारी वर्ग और मेहनतकश लोगों की आमदनी तो जस की तस है, लेकिन उनका खर्चा सवाया डेढ़ बढ़ गया है। कुछ लोगों को तो अपना रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए बैंकों से अपना स्थायी जमा राशियों को तुड़वाना पड़ गया है। लेकिन हमारी तेल बेचने वाली कंपनियों ने इस दौर में अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है। जीएसटी के जरिए सरकारों को भी अभूतपूर्व आमदनी हो रही है, लेकिन सरकार ने आम जनता को इधर कौन सी विशेष राहत दी है? सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपने खर्चे में कौन सी कटौती की है? मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के वेतन, भत्ते और तरह तरह के खर्चों में बचत की क्या जरूरत नहीं है? इसके अलावा यदि थोक चीजों के दाम 15% बढ़े हैं तो जरा बाजारों में जाकर मालूम कीजिए कि उनके खुदरा दाम कितने बढ़े हैं। कई चीजों के दाम दुगने तिगने हो गए हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस महंगाई ने मालदार लोगों को पहले से कहीं ज्यादा मालदार बना दिया है। वे बेलगाम खर्चीली जिंदगी बिता रहे हैं। अच्छा होता कि हमारे नेता लोग अपने खर्चे भी घटाते और मालदार लोगों को कम करने में जिंदगी चलाने की प्रेरणा भी देते। मुनाफेखोरों और मिलावटखोरों के विरुद्ध आवश्यक शक्ति भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। महंगाई यदि बर्दाश्त के बाहर हो गई तो प्रचंड बहुमत वाली इस लोकप्रिय सरकार की नाक में दम हो सकता है। राष्ट्रनीति के इस अंक को लिखा है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने। अब मुझे इजाजत दीजिए। जाते जाते याद दिलाना चाहती हूँ, पानी बचाइए और सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।